स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इसके स्टॉक में जो इस समय 227 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टॉक लगभग 315 से लेकर के 325 रुपये का टारगेट आसानी से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्यों देगा? तो सबसे पहले जो है हम कुछ आंकड़े देखते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि ये स्टॉक आपको क्यों जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, आईआरबी इंफ्रा सड़क और हाईवे सेक्टर की दिग्गज ये कंपनी है और इस समय जिस तरह से सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि आईआरबी के स्टॉक में भी आपको एक्शन ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अगर देखा जाए मार्च तिमाही में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन बेहतर रहा है। कंपनी ने अपना घाटा कम की है। घाटा कम कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी का इस बार प्रॉफिट अच्छा हुआ है। और प्रॉफिट कितना हुआ है अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने जो क्वार्टरली अपना प्रॉफिट गेन किया है वो 174 करोड़ के करीब है। यानी कंपनी जो है पिछली बार 73 करोड़ मुनाफा की थी और इस बार लगभग 174 करोड़ के करीब जो है कंपनी का मुनाफा रहा है। तो इसलिए कंपनी जो है अपना कर्जा कम की है। ऑर्डर बुक हेल्दी है, यानी कि लगातार कंपनी के पास ऑर्डर हैं डेवलपमेंट को लेकर के, सड़क बनाने को लेकर के या हाईवे बनाना हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर के कंपनी के पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं। तो इसे समझ सकते हैं कि कंपनी के पास काम का फ्लो ज़्यादा है। तो ये एक हेल्दी प्रक्रिया रह सकती है। इसके अलावा बात करें तो प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका टोल रेट्स बढ़ा है। नेगेटिव बात करें तो देरी की वजह से कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो कंपनी का कुछ प्रक्रियाओं के कारण जो है कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं डिले हुए हैं और इन डिले के कारण जो है कंपनी जहां पर अगर 100 रुपये का जहां सामान था वो लगभग 105 या 110 रुपये के करीब जो है उसका पेमेंट कर रही है। इसलिए ये एक निगेटिव है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है, इससे कंपनी झेल लेगी। अब अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल की बात की जाए तो आपको पता होगा कि जब कोरोना काल था उस समय थोड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर से कंपनी जो है पटरी पर लौट रही है। तो सेल की बात करें तो ये सेल जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है और पिछले क्वार्टर से लेकर के इस क्वार्टर में भी कंपनी का सेल जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट मैंने आपको पहले भी दिखाया था और प्रॉफिट जो है कंपनी जो है लगातार एक जो घाटे के बीच में जूझ रही थी उसके बाद जो है कंपनी घाटे से निकल के अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है और इस बार जो इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है वो 174 करोड़ रुपए के करीब है। अब अगर देखा जाए इस कंपनी का ईयरली बेसिस पर अगर प्रॉफिट देखा जाए तो सबसे पहले अगर इस कंपनी का सेल देखा जाए तो सेल जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है, ना कि डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज जो हुआ है वो केवल कोरोना के कारण हुआ है और इसलिए आपको उसके बाद जो है फिर अगर आप देखेंगे इस मार्च का तो इसमें जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें इसका जो सेल जो है रेवेन्यू जो है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप देख के चकित होंगे कि पिछली बार जो है ये कंपनी जो है 117 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट की थी, लेकिन इस बार तिगुना जो है इसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 361 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी का प्रॉफिट है। इसके अलावा जो सबसे बेहतर बात क्या निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर जो है प्रमोटर ने इस कंपनी से अपनी होल्डिंग कम की है। और लेकिन एक पॉजिटिव बात क्या है, अगर आप देखेंगे तो एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार जो है इस कंपनी में अपना स्टेक जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर देखेंगे तो 21.53% या फिर 19.58% और थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन अब जो है इसमें 48.15% स्टेक था पिछले क्वार्टर में और इस बार जो है फिर से जो है इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है और 48.79% के करीब जो है अपना स्टेक बढ़ाकर कर लिया है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात देखेंगे, जो डीआईआई हैं यानी कि जो इन्वेस्टर यहाँ के हैं उन्होंने भी लगभग जो है इस बार 6.14% के करीब जो है अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये पिछली बार 5.70% था और इस बार 6.1%। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है इस स्टॉक के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस उम्मीद से हम कह सकते हैं कि इसके स्टॉक में खरीदारी करने का एक सुनहरा मौका है। चार्ट पर देख लेते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में क्या स्थिति रह सकती है आईआरबी की। तो अगर बात की जाए तो इसके स्टॉक में अगर
पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है इसके स्टॉक के साथ, तो लगभग 240 रुपये आपको इमीडिएट जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर 240 अगर आप करंट प्राइस पे खरीदारी करते हैं तो फिर 240 के बीच में कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा और आपको ये स्टॉक जो है 240 रुपये का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे देगा। अगर ये 240 क्रॉस कर गया तो फिर आपको 265 रुपये का टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर 265 को ब्रेक कर गया तो फिर आपको 300 का टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है 3 बाउंडेशन आपके सामने हैं और ये अप साइड ट्रेड करने के लिए तैयार है और इसके स्टॉक में आपको अप साइड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगर और इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 220 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 315 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे की बात करें तो भी 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 220 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 240 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर ये स्टॉक निगेटिव सेंटीमेंट बनाता है और अगर गिरावट आता है तो ये स्टॉक लगभग 200 के करीब जो है आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है कोई आपको सपोर्ट देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 210, उसके बाद 200 के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था IRB, इसमें खरीदारी करने का एक सुनहरा मौका है। 315 रुपये के टारगेट के लिए 315 से 325 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।